तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का अटैक यहाँ पे करता है, जोसेफ लास्ट यहाँ पे करता है, वो भी सही सलामत था, यहाँ तक कि पांग भी सही सलामत था, मरा नहीं था, बस चोट यहाँ पे लगी थी। उसको दो बात का आइडिया लग जाता है कि सबसे पहली बात ये स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर सकता है, जी चक्कर में ये अपने अटैक से भी बचा, उस लड़की को भी यहाँ पे बचा लिया, और सेकेंडली भाई इसने मुझे वापस से काफी ज्यादा गहरा चोट यहाँ पे पहुंचा दिया सामने से। तो भी बच्चे तो बचेगा नहीं, यान बोलते जरा अपनी हालत यहाँ पे देख लो भाई, तेरी भी हालत यहाँ पे खराब ही है। उतने में नोटिस करते कि पीछे से दो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये दो लोग तो वही है जिन्होंने पहले मुझे को चोट पहुंचाया था, यानी बर्ड और हुआ बेसिकली यहाँ पे वापस आ रही थी। तो वो डर के मारे निकल जाता है, ये कहते हुए बाद में तुझे यहाँ पे देख लूंगा। उतने में जो इसको भी तकलीफ हो रही थी यान के को, तो ये इससे कहता है शिया से कि भाई चलो हमारे साथ, जो आई 60 पेबिलोन यहाँ पे था ना, उस पेबिलोन में यहाँ पे लौट जाता है। फैन सामने से देखते हो कहती यार यार तुमको चोट लगा है ऐसे कैसे, यान के बोलता क्या करे, छोटा सा लफड़ा हो गया था उसी चक्कर में चोट लग गया। वो कहती है अभी अभी ना हमारे पास वाले एरिया में एक जगह पे ऐसा लफड़ा हुआ था, लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो तुम्हारे चक्कर में हुआ था क्या। सामने से कहता हाँ थोड़ा हमारे एक दुश्मन आ गया तो उसके चक्कर में हो गया, और आपको कोई एतराज यहाँ पर है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनते सामने से फैन कहते नहीं भाई तुम हमारे आई 60 पेबिलोन के भाई ये डिसाइपल आई मीन एल्केमिस्ट बन चुको, हमको क्या एतराज यहाँ पर होगा, आओ आओ तुम यहाँ पे आ सकते हो। वो भी कहता है बस मेरे को कमरा चाहिए, कुछ समय यहाँ पे चाहिए, एक कमरा उसको दिया जाता है। क्या जो लोटस इसने खाया था ना उससे यहाँ पे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लोटस ही खा सकती थी, उसके द्वारा पिल बना सकते हैं, लेकिन मजबूरन मुझे लोटस यहाँ पे खाना पड़ा। इससे भाई एक तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो भाई अपनी बॉडी में उसको रिफंड करके जो भी खासा देना अपनाने की कोशिश करूंगा, और सेकंडली गुस्सा कर सकते हो कि साल भाई पिल यहाँ पे बने नहीं है, सबके सब पांग के वजह से यहाँ पे हो रहा है। उतने में थोड़ा टाइम लगता लेकिन अच्छे से जो भी खुद को मेंटेन कर लेता है, बाहर यहाँ पर आता, जैसे बाहर आता कहता है केवल मेरा काम यहाँ पे हो गया, बढ़िया है ना। सामने से फैन कहती है केवल बढ़िया है, कहने छोटा सा काम है, हमारे जो मास्टर यहाँ पर है ना सेट के लीडर वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहती है। मनी मन सोचती है कि भाई एक सेकंड इसका पावर पहले से बढ़ गया क्या, यानी कि मतलब ठीक है मिलवा दो, लेकिन अचानक से मुझसे काय को मिलना चाहती है। जो सुनते फैन कहती है वेल हमारी लीडर है, उन्होंने हमको ऑर्डर यहाँ पे दिया कि जाओ जाकर उसको बुलाओ, हमारी उतनी हिम्मत नहीं है कि हम सामने से सवाल पूछे कि क्यों मिलना चाहती हो, तो इसके लिए जाओ, उनको बस गुस्सा मत दिलाना, अगर उनको गुस्सा यहाँ पर आ गया ना यार तो लिटरली आपकी तो खैर नहीं। तो यानी कि बोलता ठीक है समझ गया, जैसा कमरे में जाता ना नोटिस करता कि वेल यार ये कमरा देख के तो किसी छोटी बच्ची का कमरा लग रहा है, इनके लीडर तो थोड़ी भाई बूढ़ी टाइप की होनी चाहिए ना। तो सामने सो इनकी लीडर यहाँ पे आती है, वो आता है यहाँ पे भाई यान के को देखती हो, कहती है तू है क्या, हमारा नया एल्केमिस्ट एक और बेकार लौंडा ये ले अटैक वटैक यहाँ पे कर देता है। यान के देख के पहचानता हो, कहते एक समय आपका नाम यहाँ पे बिंग यून है ना, वो सामने से चौक जाती हो, कहती भाई बिंग यून, हाँ ये मेरा नाम है, तुझे कैसे मेरा रियल नेम यहाँ पे मालूम। मनी मन सोचती है पूरे इस एरिया में ना ऐसे बहुत ही कम बंदे जिनको मेरा रियल नेम मालूम है। यान के सामने से कहता आपका एक सेट यहाँ पे था आई 60 वेली, उस सेट की जो मेरी वाइफ यहाँ पे थी ना डिसाइपल थी, उस सेट को आप ही ने बनाया था, आप ही उसकी फाउंडर यहाँ पे बेसिकली थी, और आपका जो कमाल का वेपन है ना भाई फ्रोस्ट स्वॉर्ड जिसको कहा जाता है, वो भी मेरे वाइफ के पास बिलोंग करता है। अगर आपको याद होगा तो जो अपने स्टारफील्ड में एक प्लेनेट पे शू यान जिस सेट में यहाँ पे थी उसकी फाउंडर यहाँ पे थी बिंग यून जिसका नाम था, ऐसा वो मतलब गायब हो चुकी थी उन समय, उनको लगता था या तो मर चुकी है तो गायब हो चुकी है, तो यान के को आइडिया लगता था कि शायद ये स्टार बॉन्डी से बिलोंग करती थी। हाँ तो ये वही है, सामने से कहती कि स्टार बॉन्डी में जो नॉर्थन एरिया ना वहाँ पे मेरा आइस हार्ट वैली नाम का स्टेट है, जहाँ पे मेरे बहुत बड़ा स्टैचू बना है। स्टैचू देखो तुझे मेरे बारे में वैसे भी मालूम चल जाएगा, लेकिन तूने मेरे स्वॉर्ड के बारे में कहा है, और स्वॉर्ड तो भाई मैंने एक स्टेरिस का यहाँ पे था जिसका नाम था हैंग लुआ स्टेरिस का, तो वहाँ से बिलोंग करता है क्या। यान के बोलते भाई स्टेरिस का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्ट है लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका यहाँ पे नाम है, अब जानती हो, वो कहती है जानती हूँ, इसके अलावा यहाँ पे और भी 2-4 सेट है उसका नाम बताती हो, कहती भाई ये सारे सेट वहाँ पर है ना। यान को यस 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 ये सारे के सारे सेट है ना उसी स्टेरिस का में है। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा तो भाई फाइनली भाई मेरी मुलाकात किसी ऐसे बंदे से हो गई जो उसी स्टेरिस का से बिलोंग करता है जिस स्टेरिस का से मैं बिलोंग यहाँ पे करती हूँ। तो आज भाई बैठ के थोड़ा बातचीत कर लेते, एक ही जगह से आए, समझो भाई हमारा नानी या दादी या घर हो गया। जो सुनते यान होता है जी हाँ हाँ, लेकिन आप सबसे पहले मतलब उसी स्टेरिस का में रहती थी जहाँ पे मैं रहती थी ना, मतलब मैं रहता था ना। सामने से वो कहते हाँ वो सेट मैंने यहाँ पे बनाया था, जब मैंने सेट यहाँ पे बनाया था उस समय तो काफी अच्छा खासा था, लेकिन अब भाई कितना नल्ला हो गया है, वहाँ पे बस एक ही बंदा है जो ऑरिजिन किंग लेवल पर है, अब क्या ही कर सकते हैं। यान के बोलते हाँ उसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कैसे आ गई। वो सामने से कहती है कि वेल मैं कैसे आ गई, मैं क्या बताऊँ कैसे आ गई, मैं बस ऐसा एडवेंचर करने गई थी, फिर गलती से स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच गई, वहाँ पे काफी डिफिकल्टी मैंने फेस की। डिफिकल्टी फेस करके जैसे मैं बाहर निकली ना मैंने खुद को स्टार बाउंड्री में पाया, डेड शीट तू कैसे आया। यान के बोलता है कि वेल जो ग्रेट टेम्परर यहाँ पे थी ना हमारी यांग यान जिसका नाम था, उसने 9 टोकन यहाँ पे बनाए थे, हमने 9 टोकन यहाँ पे कलेक्ट किया, फिर यहाँ आने का दरवाजा ओपन किया और यहाँ पे हम लोग आ गए। जो सुन दो कहती यांग यान या मैंने उसके बारे में सुना यार, उस समय ज्यादा मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी, बस 1-2 बार यहाँ पे हुई थी, बस मुझे कभी लगा नहीं तो तेज ऐसे से भी मिल लेगी। यान के बाद हाँ यार मुझे उसके बारे में पूछना था,
था वो वापस स्टार बॉन्डी में लौट चुकी है। तो यार वो एग्जैक्टली मतलब उसका लेवल कितना है, कहाँ है, मुझे मिलना है, ये कहती। देखो अगर नसीब यहाँ पे रहना, नसीब अगर आना वापस मुलाकात हो जाएगी। यान के बोलता ओके ठीक है, तो मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे यार, आपने मुझे यहाँ पे काय को बुलाया। जो सुनते वो कहती है भाई मुझे ये बता भाई, तुझे एडवांस करने के लिए यानी तेरे एल्केमिस्ट में लेवल अप करने के लिए तुझे और क्या क्या और कितना बनाना पड़ेगा। यान के बोलता मैंने बोला कि मैं डाउ सोर्स के मीडियम ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, आप मुझे डाउ सोर्स के थर्ड ग्रेड का एल्केमिस्ट बनाना चाहती हो क्या? डाउ सोर्स का आई मीन हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट क्यों है? कोई ऐसा स्पेसिफिक पिल है क्या जो बनवाना चाहती हो? जो सुनते कहती हाँ 100 रेवोल्यूशन इंपायर युआन पिल, ये पिल मैं बनवाना चाहती हूँ। तो यान के सोचता ये पिल, मैंने सुना भाई ये पिल है ना वो सारी इंपायर स्टेज के बंदे खाते हैं जिनका इंपायर एनर्जी यानी इंपायर स्टेज पे जाने के बाद उनके एनर्जी को समझो इंपायर एनर्जी कहा जाता है, वो कम हो जाती है चोट लगने की वजह से या किसी चीज की वजह से। क्या इनको चोट वोट लगी है क्या? तभी सामने से वो हिल जाती हो, कहती हो शिट भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, तू यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, तुझे छुपना पड़ेगा। एक गड्ढा यहाँ पे था छोटा सा छेता, यान के कहती भाई इसमें घुस जा, तो यान के भी घुस जाता। सोचते भाई कितना छोटा यार, ऐसा लगता है चूहे के बिल में घुसा। जैसे अंदर छुपता है कहती भाई अपना और अपना साथ सब लोग छुपा लो, सब कुछ छुपा लो भाई, किसी को मालूम नहीं रहना चाहिए कि तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। यान को तो ठीक है, मनी मन ये भी कंफ्यूज थी भाई ऐसा कौन बंदा यहाँ पे आ रहा है जिसके लिए भाई ये इतना खुद यहाँ पे घबरा रही है। ची री नाम का एक बंदा आता है जो कि यही है पूरा आइलैंड का सिटी लॉर्ड, जिसके बारे में पूरी बातें यहाँ पे चलो थी। आते ही सामने से कहते कि अरे कैसी हो बिंग यून, यार मतलब मजा आ गया भाई तुम्हें देखे, तुमको जब जब देखता हूँ ना तुम हमेशा ज्यादा सुंदर यहाँ पे लगती हो। सामने सुओ कहती भाई तू यहाँ पे क्यों आया, वापस से ट्राई करने के लिए आया क्या? सामने सुओ भी कहता ऑफ कोर्स देखो सिटी में रह रहे के ना भाई बहुत बोरिंग यहाँ पे लगता है, कल्टीवेशन करने में तो वैसी भी दिक्कत यहाँ पे होता है, तो सोचा क्यों ना भाई आके यहाँ पे ट्राई मार लूँ, फिर से मजा आएगा। लास्ट टाइम नहीं हो पाया, इस बार यहाँ पे पक्का हो जाएगा। जो सुनते सामने से वो भी कहती है ट्राई मारना, चुपचाप ट्राई मार, ज्यादा नोटंकी मत कर। मनी मन सोचती है कि वेल यार इसका जो पावर यहाँ पर है ना भाई, पावर लिटरली काफी ज्यादा पहले से हाई हो चुका है, मुझे बहुत जल्दी वैसे पिल यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, वरना अगली बार ना मेरे जीतने के चांसेस नहीं थे। लड़ाई के बारे में वैसे बातचीत चलो था, वो लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आया था, तो सामने से लड़ाई होती है। यान कहीं को भी पूरा हो रहा महसूस होता है, सोचता हूँ माय गॉड भाई पैरा स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे आपस में लड़ाई करे, लड़ाई वड़ाई हो जाती है और बिंग यून यहाँ पे जीत जाती हो। कहती देख ले साले भाई इस बार में मैं जीत गई, तो मुंह उठा के जैसे आया था ना वैसे चल जा। सामने से वो भी कहता हो मैडम बड़ी स्ट्रांग हो भाई, इस बार भी आपने हरा दिया, रुको अगली बार ना जीत के भी जाऊंगा और आपको भी अपनी बना के लेके जाऊंगा। वहां से निकल जाता है। यान की बाहर आता कहता है कि मैडम वो सामने से क्या था बता दी, हाँ भाई ची उसका यहाँ पे नाम है, पूरा आइलैंड का लॉर्ड है, हाँ मेरे पीछे यहाँ पे पागल है। यान के सामने से कहता भाई वो तो हराम ज्यादा है, वो बस फालतू कुछ उसके अंदर है नहीं और आपका अपनी बनाना चाहता है शिट। लेकिन यहाँ पे मालूम चलता फाइट नहीं हुई थी, फाइट उनके बीच में नहीं हुआ था, क्या हुआ था मालूम चलेगा, बस आप देखते रहो। ये सामने से बताती है ऐसी बात नहीं है, बंदा टैलेंटेड है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अगर लड़ाई की बात आ जाएगी ना तो उसके सामने में टिक नहीं पाऊंगी। यान के सामने से कहता है कि वेल आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगी यार, बाई चांस मान लो कि लड़ाई हुआ तो आप क्या उसके जीतने के कितने चांसेस है? ये कहती है लगभग 30-70 को, उसका 70% जीतने के चांसेस है और मेरे 30% जीतने के यहाँ पे चांसेस है। क्या ना भी हम लोग बहुत साल पहले यहाँ पर आके फंस चुके थे, वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड बन चुका, उसके पास बहुत सारी सोर्सेस है, सारी सोर्सेस उसके अंडर में आते हैं, तो भी उसका पावर ना पहले से काफी कम हो गया, लेकिन मेरा पावर उससे भी ज्यादा कम यहाँ पर हो गया था, उसको मुझे अपनी बनाने का मन कर रहा था, इसके लिए भाई मुझे बनना नहीं था। तो हमने साथ में 100 साल पहले एक एग्रीमेंट यहाँ पे कर लिया कि तू आने का और मेरे हाथ में जो कप यहाँ पे नाम चाय का कप, वो कप यहाँ पे छीनने की कोशिश कर, तूने छीन लिया, तू यहाँ पे जीत गया, तू यहाँ पे नहीं जीत पाया तो भाई सामने से उठा के निकल जाना। हाँ तो वो छोटा सा कंपटीशन करने के लिए आया था भाई चाय का कप छीनने के लिए, जो नहीं छीन पाया तो भाई नहीं छीन पाया, उठा के मुँह चला गया वापस। एंड देन ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।